दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम आराम से सो जाओ, चाय नाश्ता मैं बना दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरला, अभी तक तुम्हारी नई नवेली बहू उठकर नहीं आई। कब उठेगी और कब पहली रसोई की रस्म होगी? जेठानी ललिता जी मुंह बनाते हुए बोली। नीरू, जा बेटा भाभी को बुला ला, आज उसकी पहली रसोई है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। सरला और मनोहर जी के बेटे सुधीर की शादी मोना से कल ही संपन्न हुई थी। सभी लोग चले गए थे, बस कुछ नजदीक रिश्तेदार थे जिनकी आवभगत में सरला जी और उनकी बेटी नीरू लगे थे। आज मोना की रसोई पूजन था। सुबह के 7 बज गए थे पर मोना अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मम्मी, भाई बोल रहा है, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाकर कुछ देर पहले ही सोई है। नीरू वापस आकर बोली, लो भाई, कल शादी हुई है और आज से नखरे शुरू, आगे पता नहीं क्या करेगी। बुआ सास बोली। सरला जी बुआ सास की बातों को नजरअंदाज करके बहू के कमरे की ओर बढ़ गई। क्या हुआ बेटा बहू को? मम्मी, कल रात से बुखार है, दवाई दी है पर अभी तक असर नहीं हुआ। सुधीर ने चिंता जताते हुए बोला। मम्मी जी आ रही थी, इन्होंने बेकार में मना कर दिया। सरला जी की आवाज सुनकर मोना बैठने लगी। अरे बेटा, लेटी रहो। सरला जी मोना का हाथ पकड़ते हुए बोली। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, शायद शादी की भागदौड़ में थक गई होगी। मम्मी जी दवाई खा ली, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, फिर नहा कर आती हूँ। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं बाहर आने की, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ, खाकर आराम करना। मम्मी जी पहली रसोई की रस्म करनी है, कोई बात नहीं, एक दिन बाद कर लेंगे। लेकिन मम्मी जी सब क्या कहेंगे, बहू आते ही बीमार हो गई, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी सास बोल रही है। सरला जी ने मोना की झिझक कम करने के लिए हंसते हुए कहा। सरला जी ने नाश्ता पहले से बनाकर रखा था, फटाफट चाय बनाई, नीरू को नाश्ता देकर मोना के कमरे में भेजा और खुद मेहमानों के लिए नाश्ता लगाने लगी। सरला, क्या हुआ, बहू नहीं आई? जेठानी जी बोली। भाभी, मोना को बुखार आ गया, इसलिए मैंने आराम करने के लिए बोला है, दवाई खाई है, ठीक हो जाएगी, थोड़ी देर में बुला लेना।
बुआ सास बोली, नहीं दीदी, मैंने उसे आज आराम करने के लिए बोला है, लेकिन रसोई पूजन का क्या होगा, ये रस्म तो आज ही करनी थी। बुआ सास तुनक कर बोली, दीदी एक दिन बाद कर लेंगे, तब तक तुम बहू की चाकरी करोगी। इस घर की सदस्य हैं, अब बीमार हैं तो देखभाल हम ही करेंगे। सरला इतनी सरलता भी अच्छी नहीं, अभी से बहू के नखरे उठाने लगी तो बाद में पछताना पड़ेगा। जेठानी जी बोली, दीदी पछताएंगे तो तब जब हम बहू का ख्याल नहीं रखेंगे। आज हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो कल को उससे कोई उम्मीद भी नहीं लगा सकते। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नई नई सास बनी हो, इसलिए हमारा फर्ज था समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों रसोई से बाहर चली गई। सबको चाय नाश्ता देकर सरला जी अपने कमरे में रिश्तेदारों को देने के लिए उपहार निकालने लगी। सरला बाहर, दीदी और भाभी क्या बोल रहे हैं, रसोई पूजन नहीं हो रहा। मनोहर जी बोले, हाँ बहू की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए रसोई पूजन आज नहीं होगा। बुआ जी कह रही हैं, पहली रसोई की रस्म आज ही होनी चाहिए, नहीं तो अपशगुन हो सकता है। आपको क्या लगता है उन्हें रस्म की चिंता है? नहीं, वो तो देखना चाहते हैं बहू को कुछ बनाना आता है या नहीं, ताकि बाद में 2-4 बातें बनाने का मौका मिल जाए। फिर भी दवाई देकर बहू को थोड़ी देर के लिए रसोई में खड़ा कर देती। अब दोनों जिंदगी भर सुनाती रहेगी, सुनाने दीजिए। लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी बीमार बहू से काम नहीं करा सकती। सरला जी लिफाफे में शगुन के रुपये डालते हुए बोली, जहाँ तुम जैसी सास हो वहाँ कभी सास बहू में मन मुटाव नहीं हो सकता। मैं निश्चिंत हो गया, हमारे घर की शांति कभी भंग नहीं होगी। मनोहर जी सरला का हाथ पकड़ते हुए बोले। दरवाजे के पास खड़े सुधीर और नीरू मम्मी पापा की बातें सुन रहे थे। दोनों दौड़कर सरला जी के पास आए। हमारी मम्मी जैसा कोई नहीं। दोनों भाई बहन मम्मी के गले में झुलसे हुए बोले, एक साथ बोले,